प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय गणित के अंदर पाठ 5 राशियों की तुलना उड़ान कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ऊपर लिखा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, बढ़िया सौदा कौन सा है। रियान अपने भाई के साथ बाजार से गुजर रहा था। इतने में उसकी नज़र एक दुकान पर लगे बोर्ड पर गई जिस पर जूस के बोतल के रेट निम्न प्रकार से थे। वहाँ लिखा हुआ था, अगर 2 लीटर जूस खरीदोगे तो 34 रुपये देने पड़ेंगे, अगर 3 लीटर जूस खरीदोगे तो 48 रुपये देने पड़ेंगे, और 4 लीटर जूस खरीदोगे तो 60 रुपये देने पड़ेंगे। तो हमें यहाँ पर 1 लीटर का रेट मालूम करना होगा पहले। तो 1 लीटर 34 को 2 से भाग देंगे यहाँ पर, तो 34 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 1 लीटर 17 रुपये का। दूसरे में 1 लीटर 48 को 3 से भाग देंगे क्योंकि 3 लीटर आ रहा है, तो 16 रुपये में पड़ा। अगर 4 लीटर लेते हैं तो 60 को 4 से भाग देंगे, कितने रुपए का पड़ा, 15 रुपये का पड़ा। तो फायदे का सौदा कौन सा है प्यारे बच्चों, तो लास्ट वाला, ये 4 लीटर जूस अगर हम खरीदते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो यहाँ आगे आपको लिखना है, रिहान अलग अलग रेट पढ़कर चकरा गया कि इनमें से कौन सा सौदा बढ़िया है, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं। 4 लीटर जूस 60 रुपये, तो ये खरीदना हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि 1 लीटर के लिए यहाँ पर 15 रुपये देने पड़ते हैं, बाकी में 1 लीटर के 16 व 17 रुपये देने पड़ते हैं, तो महंगा पड़ता है। तो फायदे का सौदा कौन सा हो गया, 4 लीटर जूस खरीदना 60 रुपये में। आगे है, अगर आपके घर में 8 लीटर जूस चाहिए तो आप निम्न में से किस प्रकार से खरीदना चाहेंगे। 2 लीटर की 4 बोतलें, तो 2-2 लीटर की 4 बोतलें ऐसे जोड़ सकते हो, 8 लीटर आएगा। 2 लीटर वाली को 4 बोतलों से गुणा कर दो, 8 लीटर आएगा। यहाँ पर 2 लीटर की 1 बोतल, तो 2 एकम 2। 3 लीटर की 2 बोतल, तो 3 दूनी 6, कितना लीटर, 8 लीटर। 4 लीटर की 2 बोतल, अब 4 4 गुणा 2, 8 लीटर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये क्या कहता है, अगर आपके घर में 8 लीटर जूस चाहिए तो आप निम्न में से कौन किस प्रकार से खरीदना चाहेंगे। तो वो अपने देखने का नज़रिया, अगर हमें एक साथ प्रयोग करना है तो हम कौन सी भी ले आएँ, लेकिन अगर 2-2 लीटर वाली हम खरीदें, ए वाला, ये कंडीशन हम अप्लाई करें, तो 2 लीटर वाली एक हमने काम में ले ली, उसके बाद में 3 को हम रख सकते हैं। जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं तो ए वाला जो है, उस तरीके से मैं तो ए वाला खरीदना चाहूँगा, अगर रेट समान है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। किसको मिलेगी ज़्यादा चॉकलेट। चेतना और चैतन्य को खेलते खेलते चॉकलेट खाने का मन हुआ। घर में वो अकेले थे, दुकान से चॉकलेट लाने के लिए उन्हें अपना गुल्लक तोड़ना पड़ा। तो ये देखो, ये है चैतन्य, इसके पास तो 20 रुपये हैं और चेतना के पास 10 रुपये हैं। ठीक है, दोनों ने अपने गुल्लक तोड़ा, टोटल रुपए कितने हो गए, 30 रुपये हो गए। कितने हो गए, 30 रुपये। अब दोनों चॉकलेट लाने चल पड़े। दोनों ने दुकान से इन सारे रुपए के चॉकलेट, कुल 12 चॉकलेट आए। घर आने पर आपस में बांटने का काम करते हैं। तो 12 चॉकलेट आते हैं 30 रुपये में। एक चॉकलेट 30 को 12 से भाग देंगे, तो यहाँ पर मैंने दे रखा है, देखो कितना आता है, 2.5, यानी 2.5 रुपये आता है। तो मतलब कि यहाँ का हमें क्या पता चला, एक चॉकलेट का मूल्य कितना है, 2.5 रुपये है। तो यहाँ देखो, ये कहती है, चेतना, आधे तेरे आधे मेरे, नहीं मेरे रुपए ज़्यादा हैं, चेतने ने कहा, तो मेरे को ज़्यादा लेने हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके पास तो, इसके पास तो कितने रुपए थे, 10 रुपये थे, इसके पास 20 रुपये थे, दुगने थे, तो इसको दुगनी चॉकलेट मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चेतना का दावा सही नहीं है, क्योंकि उनके पास रुपए बराबर नहीं थे। चैतन्य के पास 20 रुपये थे तो 8 चॉकलेट आती है, जबकि चेतना के पास 10 रुपये तो 4 चॉकलेट आती है। ऐसा ही बंटवारा होना चाहिए था। तो विरोध किया किसने किया, चैतन्य ने किया, क्योंकि उसके पास उससे डबल रुपए थे, दुगने थे ना। इसके बाद में क्या चैतन्य की आपत्ति सही है, बिल्कुल सही है। बंटवारे के झगड़े को लेकर दोनों आपके पास आए, क्या आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे ताकि दोनों को अपना हिस्सा मिल सके। तो मैंने पहले ही कर दिया है। हाँ, 12 चॉकलेट का मूल्य 30 रुपये, एक का अगर 30 को 12 से भाग रहे हो 2.5 रुपये आएगा। चैतन्य की चॉकलेट 20 को 2.5 से भाग दो, 8 चॉकलेट आएंगी, और चेतना की 10 को 2.5 से भाग दो। और वैसे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 2.5 इस तरीके से 10 रुपये बन जाते ना। तो हमने उसका बंटवारा कर दिया। आगे है, अब सारणी पूरा करें। चेतना के पास 10 रुपये थे, चेतने के पास 30 रुपये थे, कुल 30 रुपये हो गए ना। यहाँ पर 30 गलत लिख दिया। चेतने के पास कितने रुपये थे, 20, 20 और 10, 30 रुपये हो गया। चॉकलेट
उसके पास उसकी 4 आई, उसकी 8 आई, तो टोटल 12 चॉकलेट आई। चेतना और चेतने के रुपयों की भिन्न लिखें। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है चेतना और चेतने की 30 में से उसे 10 रुपये मिलते हैं, तो उसकी भिन्न तो 1/3 हो गई। 10 के पाड़े से कट जाएगी, 10 एकम 10, 10 तिया 30, 10 एकम 10, 10 तिया 30। चेतने के 20 और 30 हैं, तो 10 के पाड़े से 10 दूनी 20 और 10 तिया 30, 2/3 भिन्न बन गई। इसी प्रकार से अगर चेतना और चेतना की चॉकलेट की भिन्न बनाएं तो चेतना को 4/12 यानी 1/3, अगर सरल करेंगे तो चेतने को 8/12, 8 चॉकलेट मिलती है, 12 में से 2/3 भिन्न आती है। दोनों भिन्न को सरल कीजिए तो हमने पहले से सरल किया, 1/3 और 2/3 आती है। क्या दोनों भिन्न समान है? हाँ, रुपये व चॉकलेट वाली दोनों भिन्न समान है। रुपये में भी इसकी 1/3 आई, इसकी भी 1/3 आई, चॉकलेट में भी इसकी रुपये में 2/3 आई, इसकी चॉकलेट में 2/3 आई, तो दोनों समान है कि नहीं है? बिल्कुल है। दोनों स्थितियों में दूसरी राशि पहली राशि की कितनी है? तो प्यारे बच्चों दुगनी है। कितनी है? 1/3 को 2 से गुणा कर लो, 2/3 आ रहा है ना। क्या इसको किसी और विधि से भी आप हल कर सकते हैं? बिल्कुल, अनुपात की विधि से हम हल कर सकते हैं। चेतना और चैतन्य के रुपये लिखो, तो रुपये और रुपयों का अनुपात भी 1/2 आ रहा है, और चॉकलेट का अनुपात निकालें तो 1/2 आ रहा है, तो दोनों बराबर हैं कि नहीं है? आम का अचार, पराठे के साथ आम का अचार हम सभी को पसंद आइए आम का अचार बनाना सीखते हैं। कच्ची सामग्री: कच्चा आम 1 किलोग्राम, सरसों का तेल 1.5 कप, हल्दी 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 बड़े चम्मच, हींग 1 बड़ा चम्मच, सौंफ 2 बड़े चम्मच, मेथी का बीज यानी 1.5 बड़ा चम्मच, नमक 125 ग्राम। सभी मसाले और आधा तेल डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। एक सूखा और साफ जार भी लें। अब कच्चे आम के टुकड़ों को मसालों में डालकर अच्छी तरह से मिला लें और जार में भर लें। बचा हुआ मसाला तेल आखिर से ऊपर डाल लें। रोजाना से धूप में अच्छी तरह से मिलाएं। कुछ ही दिन में अचार तैयार हो जाएगा। तो अचार तैयार करना भी आप सीख गए, और आप कितना तैयार करना चाहते हो उसके हिसाब से आप देख लो। अगर हमें 2 किलो तैयार करना है तो यहाँ ये डबल हो गया। यहाँ पर सरसों का तेल 1.5 पड़ रहा था, अब 3 कप पड़ेगा ना। यहाँ पर 2 चम्मच पड़ रही थी, कितने पड़ेगी? 4। यहाँ पर भी ये 4 हो जाएगी, और हींग ये भी 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1.5 से 3 हो जाएगा, 125 से 250 ग्राम हो जाएगा। तो हमें अगर 2 किलो तैयार करना हो तो इस तरीके से करते हैं, 5 किलो तैयार करना हो तो इसे 5 से गुणा करते जाओ। तो आगे देखो बच्चों, आपके घर में कितने किलो अचार या कोई अचार तैयार किया जाता है? सामग्री की सूची तैयार 2 किलो अगर तैयार करना है तो मैंने 2 किलो के लिए लिखी हुई है, तो देखो उसका डबल ही तो करना है। अगर 5 किलो तैयार करना है तो उसका 5 से गुणा कर दो जो दिया हुआ है। 5 किलो आ जाएगा। कच्चा आम 1 किलो में 1 ही चाहिए था, तो 5 किलो में 5 चाहिएगा। सरसों का तेल कितने कप चाहिए थे? 1.5 कप चाहिए थे, तो 1.5 को 5 से गुणा करेंगे तो 7.5 कप आ जाएगा। हल्दी 10 चम्मच हो जाएगी। लाल मिर्च 10 चम्मच हो जाएगी, क्योंकि 2 चम्मच ही थे, 5 से गुणा करेंगे। हींग 5 चम्मच हो जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी है प्यारे बच्चों, जो उसमें दी गई थी ना उसको 5 से गुणा करके ही लिखना है। इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको 5 से करेंगे 7.5 हो जाएगा, इसको करेंगे 10 हो जाएगा, इसको करेंगे 10 हो जाएगा, इसको करेंगे 5 हो जाएगा, इसको करेंगे 10 हो जाएगा। 1.5 को 5 से करेंगे 7.5 हो जाएगा। 125 को करेंगे तो ये हो जाएगा 1125। इसका मतलब 1125 का मतलब 1 किलो तो पूरा हो गया और 125 ग्राम हो गया। ठीक है, तो आगे मैंने इसको लिखा हुआ है, देखो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।